Re- ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सारा ध्यान समेत किसकी याद में बैठे हो? बाबा की नजरों में बच्चे, और बच्चों की नजर में बाबा। दिव्य ज्योति, देह से न्यारी, इस शरीर से न्यारी। अपने आप को पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में सभी वर्णों में देख मैं देवात्मा हूँ, पवित्र हूँ। ईश्वरीय संतान, बाबा की पहली रचना। आज मेरा बाबा मुझे क्या कहता, तो चले बाबा के सम्मुख सब संकल्प यही छोड़ मन बुद्धि एकाग्र, आत्मापन,
से न्यारापन, और रूहानी बाबा हम रूहों से बात करता। तो चले बाबा के सामने। नवंबर 2022 बाबा सामने भी हमें मुरली सुना रहा। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना। राम राज्य में यह घोस्ट होता नहीं। तो आज बाबा एक ईश्वरीय संस्कार, एक दैवी संस्कार, आज बाबा इस संस्कार को हम सब में इमर्ज करवाता है। बाबा कहता है, एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना। क्यों नहीं देना है? क्योंकि राम राज्य में घोस्ट होता नहीं। तो ये संस्कार जो है, ये आपको यहीं बनाना है। क्योंकि अगर ये संस्कार साथ लेकर जाएंगे तो राम राज्य में जा नहीं पाएंगे। जैसे कल बाबा ने कहा था, रोना नहीं। क्यों नहीं रोना है? क्योंकि स्वर्ग में कोई रोता नहीं। तो ये संस्कार होता। किसी को दुख पहुंचाना भी एक संस्कार होता। तो बाबा आज कहता है, इस ईश्वरीय संस्कार को इमर्ज करो। तो प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं हो? खुशी में रहना। तो उत्तर बाबा कहता है, कोई बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं। अगर देह अभिमान में लटके हुए अपने को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह में ध्यान है तो जैसे मरे पड़े हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा। योग बल से दुख दूर होते हैं, बहुत खुशी होती। कहा जाता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो कर्म भोग को योग से हटाना। तो आज का प्रश्न बाबा कहता है कि किस बात में मूर्छित नहीं होना। मूर्छित होना, मूर्छित होने का अर्थ है कि बेहोश हो गए, अर्थात अज्ञान हो गए। ज्ञान है रोशनी और अज्ञान है अंधकार। अंधकार में भटकना, अर्थात अर्थात मूर्छित हो जाना, कि पता ही नहीं क्या हो रहा। तो बाबा कहता है कि मूर्छित नहीं होना, अर्थात गुम नहीं हो जाना, बेहोश नहीं हो जाना, अज्ञानी नहीं बन जाना। फिर बाबा कहता है, अगर देह अभिमान में लटके हुए हैं, अपने को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह में ध्यान है तो जैसे मरे पड़े, क्योंकि शरीर में अटके। तो उसके लिए बाबा कहता है, ये बच्चे योग में रहो। तो योग में रहो अर्थात
अपने को आत्मा समझते रहो। तो योग बल से दूर दुख होते, खुशी होती है। तो अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो बाबा कहता है कर्म भोग को कर्म योग से हटाना है। तो इसको कहा जाता है कर्म भोग को कर्म योग से चुत्तू करना। कि कोई बात अगर आती है, कोई कर्म भोग सामने, कोई आत्मा निमित्त बनती है, मेरे कर्मों का हिसाब किताब चुत्तू कराने के, उसको सामने लाने के, तो दो रास्ते हैं। एक ऑप्शन है कि मैं, जो बाबा कहता है, मूर्छित हो जाऊं, भूल जाऊं ज्ञान क्या है, बाबा क्या कहता है, और देह भान में आकर तुरंत लड़ाई झगड़ा और जो बोलना था बोल दिया। दूसरा रास्ता बाबा कहता है योग में रह, आत्म अभिमानी रहेगा। आत्म अभिमानी रहेगा तो तेरा जो कर्म योग, जो योग से जो शक्ति मिलेगी, उससे तेरा हिसाब किताब चुत्तू हो जाएगा। अर्थात तुझे श्रीमत पर चलने की शक्ति मिल जाएगी। तो बाबा कहता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो जितना जितना योग में रहेगा उतना तेरा नशा। गीत आज बाबा बजाते हैं, तूने रात गवाई सो के। तो चलो बाबा के साथ बैठकर बाबा का गीत सुनते हैं और ऐसा अनुभव करते हैं कि हम बाबा के साथ मधुबन। ओम शांति। ये बातें शास्त्रों में भी हैं, एक दो को समझाते भी हैं, फिर भी टाइम गंवाना छोड़ते नहीं। बाबा कहते हैं अनेक प्रकार के गुरु लोग मत देते हैं, अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठ गोमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। ये भी फैशन है। अब बाबा कहता है सब छोड़ो। अभी जो पहली 3 लाइन बाबा बोलता है, तो बाबा कहता है ये बातें शास्त्रों में भी है कि तूने रात गवाई सो के दिवस गवाया खाके। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। कि जो तुझे जीवन दिया मिला, वो कुछ करने के लिए मिला था। लेकिन तू कर क्या रहा है, अर्थात तू अपना समय गंवा रहा। तो उसके लिए बाबा कहता है फिर लोग क्या करने लगते हैं, वो माला फेरने लग जाते कि चलो टाइम को वहां यूज किया जाए। भगत जैसे हैं, भक्ति करने लग जाते हैं, चलो आज तो भक्ति करी, पूजा करवा ली, यज्ञ करवा लिया, ये करवा लिया, वो करवा लिया। तो बाबा कहता है अब ये सब छोड़ो, ये सब टाइम वेस्ट। करना क्या है, आत्मा को सिमरण करना है बाप का। क्या करना है, बाबा कहते हैं आत्मा को सिमरण करना है बाप का। तो इसमें बाबा 2 बातें बोलता है, एक अपने को आत्मा समझो, दूसरा बाबा कहता है बाप को याद करो। क्योंकि जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो बाबा गहराई में जाता है। कोई भी बात बाबा सिर्फ एक लाइन में, उस लहर में नहीं रहता है, उस लहर की गहराई में निकल जाता है। अपने को आत्मा समझना अर्थात बाबा कहता है जब तुम अपने को आत्मा समझोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि मेरा पिता कौन है, कहाँ का मैं रहने वाला, कहाँ से आया हूँ। तो जब मैं अपने को आत्मा समझता हूँ तो
बाबा कहता है स्वतः ही परमात्मा की याद आती है। तो परमात्मा की याद आती है तो साथ साथ परम धाम की याद आती है कि कहाँ से आए। और जब ये याद आती है तो फिर सारे जन्मों की तेरी याद आ। तो बाबा कहते हैं इसमें माला फेरने की बात, तो माला नहीं फेरनी, अपने को आत्मा समझना। तो बाबा कहते हैं सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमन का। इसमें ही आता है कि तुम मात पिता हो, है ना। वही गीत है जो बाबा बजाते हैं, तुम मात पिता बंधु सखा जग के तुम ही रखवाले हो, ओम नमः शिवाय। तो वो गाना आता है। तो बाबा कहता है इसमें आता है तुम मात पिता हो, भगवान को ही रचता कहा जाता। तो जब भगवान रचता है तो बाबा कहता है अब रचते क्या है, भगवान क्या रचता है। अगर वो रचता है तो क्या रचता है, तो वह समझते हैं नई दुनिया रचते हैं। गाते हैं तुम मात पिता, परंतु सिर्फ गाते हैं, समझते कुछ नहीं। तो यहाँ बाबा एक बात स्पष्ट करता है कि आप सुनने वाले नहीं। जो बाबा ने संडे को कहा था कि सिर्फ सुनना नहीं, दो चीजें कर, समाना, समाना और समय पे लगाना। सिर्फ समाना भी नहीं है, समाना के साथ साथ बाबा ने कहा था समय पर लगाना। तो बाबा कहता है समझते कुछ नहीं। अब ईश्वर तो फादर ठहरा, फिर मदर भी चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएट ना कर सके, सिर्फ यह नहीं जानते कि कैसे क्रिएट करते हैं। तो बाबा कहता है आम मनुष्य आत्माओं को ये पता नहीं है, ये कहते रहते हैं रचयिता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो रचता कैसे है। अब ईश्वर रचता है तो बाबा कहता है कि सिर्फ फादर तो नहीं रच सकता, मदर भी चाहिए, मदर के सिवाय क्रिएट ना कर सके। तो बाबा कहता है बाकियों को ये नहीं पता, बाकी आत्माओं को, कि क्रिएट कैसे करते हैं। मात पिता कहते हैं तो आपस में भाई बहन ठहरे। तो अब सभी मात पिता कहते हैं तो इसका मतलब भाई बहन हो। क्योंकि बाबा कहता है मंदिर में जाते हो, पति पत्नी मंदिर में जाते हैं तो पति भी कहता है तुम मात पिता, और पत्नी भी कहती है तुम मात पिता। अगर तुम दोनों मात पिता कह रहे हो तो इसका मतलब आपस में भाई बहन हो। तो फिर विकार की दृष्टि हो ना सके। आत्मा रूप में है तो फिर पवित्र रहने की बात भी नहीं। जब आत्मा रूप में है तो फिर पवित्र रहने की बात भी नहीं, भाई बहन बहन का सवाल ही नहीं, क्योंकि आत्मा क्या है, भाई भाई हो गए। तो बाबा यहाँ कहता है, तो पॉइंट बहुत अच्छी समझाई जाती, परंतु माया ऐसी है जो फट से गिरा देती है। जैसे तूफान लगते हैं तो झाड़ के झाड़ गिर पड़ते हैं, सिर्फ एक बड़ का झाड़ होता है, वह तूफान में कभी नहीं गिरता। तो यह समझाना सहज है। बाबा कहते हैं सब गाते हैं तो मात पिता पाठ का गायन करते हैं, भक्ति मार्ग का। मात पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं तो जरूर सुख गनेरे देते होंगे। तो यह कोई नहीं जानते कि वह मात पिता भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। तो महिमा तो करते हैं तुम मात पिता, तो भाई बहन हो गए, फिर तुम विकार में क्यों जाते हो। तो आज बाबा पकड़कर एक बात समझा रहे हैं। सबसे पहले बाबा कहता है कि तुम्हें सिमरण कुछ नहीं करना है, अपने को आत्मा समझना है, बाप को याद करना। फिर बाबा कहता है कि वो क्रिएटर है, क्रिएटर है तो माता पिता है। अब माता पिता है तो तुम भाई बहन हो गए, फिर आत्मा के रूप में आप भाई भाई हो गए, तो आप विकार में जा नहीं सकते। तो बाबा कैसे कनेक्ट करता है कि तुम्हारा जो जन्म है ईश्वरीय संबंध है, ईश्वरीय फैमिली है,
उस फैमिली में आने का अर्थ क्या है? तो बाबा कहते हैं फिर तुम विकार में क्यों जाते हो? हम फिर से उनके बालक बनते हैं और जानते हैं भल घर में रहते हैं परंतु याद उनको ही करते। तो हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन है ना। तो बाबा तो हमेशा बताता है भाई बहन हो जब आप प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो, इस सृष्टि में हो। लेकिन जब आत्मिक रूप में हो तो आप भाई भाई हो। आत्मा में भाई बहन नहीं, आत्मा भाई भाई। लेकिन जब ब्रह्मा की औलाद बनते हो तो भाई बहन कहते हो, कहलाते भी हैं कुमार, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा को भी रचने वाला वह है। माता पिता आकर सुख देते हैं, अब सुख देते हैं, लेकिन सुख ऐसे नहीं मिल जाता। बाबा सुख देता है ऐसे ही नहीं, बाबा सुख देता तथास्तु करके। तो बाबा क्या कहता है कि अब सुख पाने के लिए माता पिता से हम राजयोग सीख रहे हैं। सुख चाहिए तो राजयोग सीखना पड़ता। तो सुख घनेरे तो सतयुग में होते हैं। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनसे सुख घनेरे मिलते हैं। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। तो बाबा कहता है सुख पाने के लिए ये पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, योग सीखना, ये राजयोग सीखना। तभी ये माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम ईव तो मशहूर है, जरूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड फिर कौन? यह राज्य ही रावण घोस्ट का है, परंतु रावण क्या चीज है यह नहीं जानते। तो आज बाबा घोस्ट कहता है विकारों को। अब घोस्ट तो सब में है, विकार तो सब में है, उनका ही राज्य चल रहा है। सिर्फ क्रोध का भूत नहीं, बाबा कहता है सब विकारों का भूत। तो जैसे वो लोग कुछ पाते हैं तो बाबा अटेंशन देते हैं कि राज्य ही आसुरी घोस्ट का। ऐसे बाबा कहता है तुम बच्चों को भी अटेंशन दे समझाने की युक्तियां निकालनी चाहिए। तो इस पूरे पैरा में बाबा संबंध को सामने लाता है। इस संबंध में आने से आपका क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या चेंज आना चाहिए, उसको सामने लाता है। फिर बाबा कहता है उस परिवर्तन के लिए, उस चेंज के लिए आपको क्या करना। जो शिक्षा मिलती है, बाबा कहता है राजयोग सीख रहे। दूसरा पैरा, तुम जानते हो बाबा यह जो नॉलेज देते हैं यह सब धर्म वालों के लिए है। बाकी सबका बुद्धि योग उस बाप से टूटा हुआ है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कि घोस्ट जो है, विकार जो है, बुद्धि योग लगाने नहीं देते और ही बुद्धि योग तोड़ देते हैं। तो अगर हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, बाबा की याद में एक रस नहीं है, तो बाबा कहता है उसका अर्थ है कि किसी ना किसी विकार में अटकी हुई है। तो बाबा आकर घोस्ट विकारों पर जीत पहनाते हैं। तो बाबा सिखाता है कि कैसे हम विकारों पर जीत पहने। तो बाबा कहता है आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले बहुत एक दो को दुख देते हैं। ये है ही घोस्टों की दुनिया। काम रूपी विकार है तो एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है। तो आज बाबा इस सारी मुरली में इस एक शब्द को विकार के रूप में, आसुरी संस्कारों के रूप में, आसुरी दुनिया के रूप में, रावण के रूप में, इस शब्द को बाबा यूज कर रहे कि एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है। सत्युग में घोस्ट होता नहीं। घोस्ट टाइम बाइबल में चला आता। रावण माना घोस्ट। राम राज्य में ये विकार होता ही नहीं। जय जयकार हो जाती है, वहां सुख घनेरे होते हैं। तो शिवाय नमः वाला गीत बहुत अच्छा है। तो बाबा ने ऊपर से शुरू किया था
कि ये गीत सुनो शिवाय नमः, जिसमें होता है तुम मात पिता सखु स्वामी तुम ही जग के रखवाले हो। तो उस गीत को बाबा ने पकड़ा और उस गीत के ऊपर आज की बाबा ने अब तक की मुरली चला दी। तो बाबा कहता है शिव है मात पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को मात पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव ब्रह्मा सरस्वती तो यहाँ ही हुए हैं। तो आज बाबा कहता है ना ब्रह्मा को, ना विष्णु को, ना शंकर को, किसी को माता पिता नहीं कहेंगे, सिर्फ एक शिव है जिसको माता पिता कहते हैं। वहां सिर्फ गॉड फादर को प्रार्थना करते हैं, ओ गॉड फादर। भारत तो माता पिता का गांव है, उनका जन्म यहाँ। तो समझाना है कि तुम माता पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे। तो इस बात को बाबा स्पष्ट करता है कि अगर सभी आत्माएं उस भगवान को माता पिता कहती हैं तो सभी आत्माएं आपस में भाई बहन है। प्रजापिता ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया। तो बाबा हमेशा कहता है कि जो अव्यक्त ब्रह्मा है वो सूक्ष्म वतन में, और जो प्रजापिता ब्रह्मा है वो इस सृष्टि पर है। तो अडॉप्ट करते हैं बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तो प्रजापिता ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया। यह जो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं, शिव बाबा अडॉप्ट कराते जाते हैं। तो हम सबको भी शिव बाबा ने ही अडॉप्ट कराया। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है ना। क्योंकि गीता में भी है कि सतयुग की आदि में ब्रह्मा ने यज्ञ रचा जिससे देवता उत्पन्न हुए, और उस यज्ञ के लिए ब्राह्मण चाहिए, और वो ब्राह्मण बाबा अडॉप्ट करके बनाता। तो हम सब उस यज्ञ के रक्षक, जो कल की मुरली थी, ब्राह्मण। तो समझाने की बहुत युक्तियां हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं कि कैसे क्या होता है। बाबा ने बहुत बार समझाया है, ये शिवाय नमः का गीत बजाकर जहां तहां समझाओ। तो ये बात बाबा शुरू शुरू में दादियां थी या भाई भी थे, जो भी थे, बाबा उनको कहता था जाकर लेक्चर दो। तो हमेशा बाबा से एक क्वेश्चन होता था कि बाबा कैसे शुरू करें, कौन सा टॉपिक उठाएं। तो बाबा कहता है टॉपिक उठाने की जरूरत नहीं है, एक गीत चला दो और फिर उस गीत की लाइन से समझाना शुरू कर दो। ये बाबा का तरीका था। तो यही बाबा बाबा बात करता है कि एक गीत बजाओ और वहां से समझाना शुरू कर दो कि हम माता पिता के बालक कैसे हैं। ये बैठ समझाते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना की थी। अब कलयुग का अंत है और फिर से स्थापना कर, बुद्धि में धारण करना। तो बाबा कहता है ये बात बुद्धि में धारण करनी कि ये कलयुग का अंत है और फिर से सतयुग की स्थापना हो। ये नॉलेज बड़ी सहज है, लेकिन बाबा कहता है माया के जो तूफान है वो योग में ठहरने नहीं देते हैं, बुद्धि चक्रित हो जाती है, अर्थात इधर उधर चक्र लगाना शुरू कर देती है। कहीं लौकिक में घूम जाती है तो कहीं ऑफिस में घूम जाती है, किसी से कोई काम उधर घूम जाती है, व्यवहार में बिजी हो जाती है, घूम जाती है, संबंधों में गुम हो जाती है। तो बाबा कहता है माया के तूफान योग में ठहरने नहीं देते हैं। कहीं मोह है, कहीं क्रोध है, कहीं अहंकार है, कहीं अपमान है, कहीं फीलिंग है, कुछ ना कुछ बात जो ठहरने नहीं देती, बुद्धि चक्रित हो जाती है। तो उसके लिए बाबा एक उपाय देता है कि उस बात को धारण करने से रोको। और वो कैसे कि वेट ना करो, कोई कोई विकार आता है या फिर कोई परेशानी आती है, कोई तूफान आता है, तो शाम के योग की वेट ना करो, सुबह की मुरली की वेट ना करो,
रात की वेट ना करो, तभी का तभी, वहीं का वहीं उसको धारण करने से रोकना, अर्थात तभी बाबा के साथ कनेक्शन कर कर उस बात को ज्ञान के दर्पण में देखकर साफ करते चलो। अगर बात को ठहरने देंगे तो सुबह की बात शाम तक गहरी हो जाएगी, योग नहीं लगेगा और बुद्धि और ही स्वच्छ की बजाय कीचड़े में बढ़ती जाएगी। तुरंत खत्म करना चाहिए, धारण नहीं कर। तो बाबा कहते हैं बुद्धि चक्रित हो जाती, नहीं तो समझाना बहुत अच्छा, पहले समझाना चाहिए। रचयिता एक है, उनको सब फादर कहते हैं, वह निराकार जन्म मरण रहित है। तो अब बाबा कहता है कि रचयिता का विशेषताएं क्या है। पहली बाबा कहता है वो सबका फादर है, सभी धर्मों का, एक का नहीं, सारी दुनिया सर्व मान्य। वह निराकार जन्म मरण रहित है, सर्वपरि जिसको कहा जाता है, सर्वपरि। 5 गुण ईश्वर के गाए जाते हैं। तो जन्म मरण रहित है, सर्वपरि, जो हमने अपने कोर्स में भी किया है ना, 5 गुण ईश्वर के। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। तो बाबा कहता है ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म शरीर वाले हैं, तो ये भगवान हो नहीं सकते, क्योंकि भगवान का सूक्ष्म चोला भी नहीं है, निराकार है। तो 84 जन्म मनुष्य भोगते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं भोगेंगे, है ना। भोगना तो शरीर में ही होती है, सूक्ष्म में भोगना नहीं होती। तो 84 जन्म मनुष्य भोगते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं भोगेंगे। तो तुम जानते हो हम माता पिता के नए बच्चे, बाबा ने हमको अडॉप्ट किया। ब्रह्मा को तो बुझाएं बहुत, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। तो बाबा एक बात को हमेशा स्पष्ट करता है मुरली में कि अर्थ, हर चीज का अर्थ पता होना चाहिए। मतलब क्या है, 100 भुजाएं 1000 भुजाएं ब्रह्मा की हैं, तो अर्थ क्या है। तो जो भी चित्र आदि निकले हैं, शास्त्र निकले हैं, यह सभी ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, वह चला। तो ये राजयोग बाबा ही आकर सिखलाते, ये स्मृति में रहना चाहिए। तो बाबा कहता है कि ये राजयोग जो है वो मैं ही आकर सिलाता, इसकी स्मृति रहे। कहते हैं अपनी गोट तो नशा, जितनी टर्निंग हमारी अपनी होगी, जितना हम आत्मसात खुद करेंगे, जितना हम समझेंगे, जितना हम अर्थ में रहेंगे। इसलिए बाबा कहता है सिर्फ ओम शांति बोलने से कुछ नहीं होता। ओम के अर्थ में स्थित हो जा, शांति के अर्थ में स्थित हो जा, तो है यथार्थ ओम शांति। तो अर्थ को समझना, और सिर्फ अर्थ को जब समझते हैं, अर्थात अर्थ में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना, इसको बाबा कहता है अपनी गोट तो नशा चढ़े। परंतु बुद्धि का योग चाहिए बाबा के साथ, ऐसे ही नहीं होगा। ये जो 2 लाइन बाबा बोलता है कि अर्थ में स्थित रहना, घोटना, नशा चढ़ जाना, मंथन करना,
उसके लिए बुद्धि का योग चाहिए बाबा के साथ। ऐसे ही नहीं होगा, अर्थात कहीं पर भी बुद्धि अटके ना। उसकी आगे लाइन बाबा बोलता है, यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग लटका हुआ है पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि की तरफ, या देह अभिमान में फंसे रहते हैं। यहाँ पर मार्जिन आ जाता है हमारा, जो कल भी बाबा ने कहा था कि मुरली पड़ी बाहर गए तो सब खलास। क्यों खलास? क्योंकि बुद्धि योग टूट गया। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग लटका हुआ है। कहाँ लटका हुआ है? पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि की तरफ। या तो किसी के संबंध को याद कर रहे हैं, या फिर उसी संबंध से हुए हुए किसी ना किसी बात में अटके पड़े हैं। इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, होते अभिमान में फंसे, अभिमान में फंसे हैं या अपमान में फंसे, फीलिंग में फंसे पड़े। तो अगर बुद्धि वहां लटक गई तो ना ही बुद्धि का योग हुआ, ना ही घोट हुई, ना ही नशा हुआ, ना ही अर्थ में स्थित हुआ। तो बाबा कहता है थोड़ा बीमारी होती है तो मर पड़ते हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द भी कम हो जाएगा, योग नहीं तो बीमारी कैसे छूटे? अब इसमें बीमारी, या तो आप शरीर की बीमारी ले लो या फिर संस्कारों की बीमारी को, दोनों ही बीमारी, दोनों को बाबा रोगी कहता है। विकार भी रोग है और शरीर का रोग भी रोग है। यहाँ बाबा कहता है अगर योग में रहेंगे तो दर्द भी कम हो जाएगा, अर्थात विकार छूटता रहेगा। योग नहीं तो बीमारी कैसे छूटे? ख्याल करना चाहिए कि माता पिता जो पावन बनाते हैं वही फिर सबसे पहले पतित भी बनते हैं। उनको बहुत भोगनी पड़ती है, परंतु योग में रहने कारण बीमारी हट जाती है। तो बाबा कहता है जो कर्म भोग है उसको योग से छुट्टू कर, नहीं तो उनकी भोगना सबसे जास्ती है। परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। तो योग बल से दुख दूर कैसे हुए? कि मैंने कोई विकार नहीं किया, किसी ने सामने आकर मुझे ये बोला, वो बोला, ऐसे किया, ये क्रोध किया, कड़वा बोला, व्यवहार गलत था, सिचुएशन ऐसी आ गई। तो बाबा कहता है योग बल से दुख दूर होते हैं, बहुत खुशी में रहते हैं। उसका अर्थ अगर हम गहराई में जाएं कि अगर हम उस समय उस परिस्थिति में फंस गए या फिर अपने को भूल गए, बाबा को भूल गए, तो हमने तुरंत क्रोध कर दिया और बोल डाला। उस वक्त तो बोल दिया, लेकिन बाद में ये हम सबका अनुभव है कि हमें खुद से ही दुख होता है कि हमने आज गलत बोला था, आज हमने कड़वा बोल दिया, क्रोध कर दिया। इसको बाबा कहता है कि दुखी हो गए। लेकिन अगर आप उस समय उस परिस्थिति में अपनी स्थिति को संभाल कर रखेंगे तो खुश रहेंगे, दुख दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिचुएशन एक बार आई, दोबारा से उसका प्रभाव कम होगा अगर आप अपनी स्थिति में रहेंगे तो। लेकिन अगर आप अपनी स्थिति को, परिस्थिति को अपनी स्थिति के ऊपर हावी होने देंगे तो वही सिचुएशन बार बार और ही ज्यादा फोर्स से आती है। तो बाबा कहता है योग बल से दूर करो, अर्थात अपनी स्थिति को बनाए रखो, जो बाबा ने संडे को भी कहा था। तो बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे हैं जो बीमारी में एकदम मूर्छित हो जाते हैं, सूरसित नहीं होते, तो समझते हैं ये देह अभिमान में लटकते रहते हैं, अपने को आत्मा समझते नहीं, सारा दिन देह में ध्यान,
जैसे मरे पड़े। तो बाबा आज उन बच्चों को देख रहा है जो सारा दिन मूर्छित रहते हैं, चाहे वो शरीर की बीमारी, चाहे फिर विकारों की बीमारी। तो बाबा कहता है वो अपने को आत्मा समझते नहीं, सारा दिन देह में ध्यान है, उसने ये किया, इसने ये किया, उसने ये कहा, इसने ये कहा, जैसे मरे पड़े हैं। तो बाबा आकर कब्र से उठाए ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखाते हैं। तो बाबा कहता है शरीर है कब्र, क्योंकि ये यहीं रह जाता है, इसलिए उसको बाबा कब्र कहता है। जो उड़ जाती है वो आत्मा है। बाबा कहता है कब्र से उठाए ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखाते हैं, तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना, अर्थात हर चीज को ज्ञान के आईने में देखो। छोटी बच्चियों को खड़ा किया है, बाहर में छोटे बच्चे माता पिता का शो करते हैं, लोक परलोक सुहेला होता है। यह भी तुम देखेंगे, छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को ज्ञान देंगी। कुमारी का मान होता है, कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं, बल माताएं भी हैं, परंतु वह भी कहलाती तो कुमारी है ना, है ना। तो हम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, बेशक परिवार में कहलाती तो हम भी कुमारे कुमारी हैं। तो छोटी बच्चियां बड़ों का शो करती, कोई बहुत अच्छी बच्चियां हैं, परंतु मोह है, वह सत्यानाश कर देता है, मोह बड़ा। तो आज बाबा एक मोह को भी लेकर आते कि परिवार का मोह जो है वो माताओं में बहुत। तो बाबा कहता है वो मोह बड़ा कर, जैसे बंदर बंदरी बना देता है। तुम जानते हो बंदरी में कितना मोह होता है, यह मोह का भी बहुत है, सबको पता है बंदरी का मोह, कि बच्चा मर जाए तो भी बंदरी उसको साथ लेकर घूमती रहती, मोह है, यह मोह का भी बहुत है। तो बाप से बेमुख कर देते हैं, इनसे ही अक्षर मिलते हैं माता पिता। वास्तव में मंदिर में राधे कृष्ण दिखाते, श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम गीता में तो है नहीं। तो श्री कृष्ण की महिमा अलग, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो आज हम 16 कला की क्लास करेंगे शाम को, परिवर्तन करने की कला आज से शुरू करेंगे। तो आज देखते हैं 16 कला। बाबा कहता है श्री कृष्ण की महिमा अलग है, वो 16 कला संपूर्ण, और परमात्मा की महिमा अलग है। शिव की आरती में बहुत महिमा करते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते, पूजा करते करते थक गए, है ना। तो इस पूरे पैरा में बाबा हमको एक बात समझाता है कि ये विकारों रूपी घोष्ट, जो बाबा घोष्ट कहता है कि तुम्हारा बुद्धि योग कहीं अटका हुआ नहीं। अगर अपनी घोट नशा चाहिए तो योग चाहिए बाबा के साथ, तभी हम अर्थ में स्थित हो सकेंगे। तो बाबा कहता है अर्थ को समझना है, समझना अर्थात अर्थ में स्थित होना है, और अर्थ में स्थित होंगे उसको बाबा कहता है नशे में रह। लेकिन यहाँ चेकिंग बाबा कहता है बुद्धि योग कहाँ लटका हुआ है उसकी चेकिंग करो और फिर चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना है, हाँ मेरा तो मोह है, हाँ मेरा तो यहाँ अटका हुआ है, हाँ मेरा तो मेरे परिवार में है, हाँ मैं तो इस बात में अटका, हाँ मैं तो इस बातों में उलझ जाती हूँ। नहीं, बाबा कह रहा है चेक करना है, लेकिन चेंज साथ साथ कर। तो नेक्स्ट पैरा बाबा कहता है तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने। तो ये बाबा ने हमेशा बताया कि सबसे पहले पुजारी जो हैं द्वापर में हम ही बनते हैं।
इसलिए हमारी अब भक्ति पूरी हो जाती है और हम फिर आकर ब्राह्मण बने, उनमें भी हम नंबर 1। तो कर्म का भोग होता है। तो अगर हम अपने आप को कहें नहीं बाबा मेरा तो बहुत कड़ा चल रहा, जहां मैं रहता हूँ, यहाँ मैं रहती हूँ, जिस परिवार में रहती हूँ, जिस संबंधों में रहती हूँ, वो तो बहुत गहरा कार्मिक अकाउंट है, बहुत भोग है। तो बाबा आज कहता है कर्म का भोग तो होता है बच्चे, लेकिन तुझे क्या करना, योग से हटाना। ये लाइन आज हमें साथ लेकर जानी कि जब हम कहीं अटके हुए हैं, बुद्धि योग लटका हुआ है और हम हटा नहीं पा रहे हैं, तो अपने को ये लाइन याद दिलानी कि आज बाबा ने कहा है कि कर्म का भोग तो होता है, ये कर्म का भोग है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अगर तुम्हारे को योग में दूसरे ख्यालात आते हैं, ये भी कर्म भोग है जो आपको सामने आकर योग से हटा रहा है। तो इस पर जीत पानी है। तो इसको बाबा कहता है योग से हटाना। और तुरंत नेक्स्ट लाइन बाबा कहता है कैसे हटाना है, ये अभिमान को तोड़ना है। तो कोई ना कोई दे अभिमान किसी ना किसी रूप में, जैसे बाबा कहता है मोटे धागे तो हम सबके टूट चुके हैं, लेकिन सूक्ष्म रस्सियां, धागे रह गए हैं, अंश रह गए हैं। मोह नहीं है पूरा, मोह के अंश है। क्रोध नहीं है पूरा, तो क्रोध के अंश है। तो रहे हुए हैं। तो बाबा को याद कर बहुत खुशी में रहना। माता पिता से हमको सुख घनेरे मिलते हैं, बाबा से वर्षा मिलता। बाबा ने हमारा रथ लोन पर लिया है। अब ब्रह्मा बाबा बोल रहा कि बाबा ने हमारा रथ लोन पर लिया है। बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूं, अब कहेंगे इनको खिलाने वाला वे है। बाबा भी हमको खिलाते हैं। तो आज ब्रह्मा बाबा कहता है कि शिव बाबा मुझको खिलाता है। पहले मैं कहता था कि मैं आत्मा इस रथ को खिला रही शरीर को, लेकिन बाबा कहता है मैं भी कौन हूं खिलाने वाला, करावन हार तो शिव बाबा है। तो यहाँ बाबा है शिव बाबा, तो शिव बाबा भी हमको खिलाते हैं, हम भी उनको खिलाते हैं। तो बाबा खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूं। और फिर बाबा कहता है ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। तो ये लाइन हम अपने पर लागू करें कि हम भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, कौन है, कहां से आए हैं। जब बाबा हमको पकड़ता है, बाबा त्रिकालदर्शी बनकर हमको देखता है। बाबा हमारे आदि को जानता है, मध्य को जानता है, हमारे अंत को जानता है। और जब बाबा ये त्रिकालदर्शी बनकर हमको देखता है, तो बाबा कहता है ये है मेरा बच्चा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं कि आप कौन है। तो जैसे बाबा मुझे देखता है वैसे मैं अपने आप को देखूं। तो बाबा कहते हैं तुम कहते हो बाबा, फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, इन द्वारा वर्षा दे रहे हैं। वर्षा लेना है सतयुग में। सतयुग में तो राजा प्रजा प्रजा आदि सब है, लेकिन पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेना। एक है वर्षा लेना और दूसरा है बाबा कहते हैं पूरा वर्षा। अगर अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे। तो ये लाइन कई बार बाबा मुरलियों में बोलते हैं कि सिर्फ आज क्रोध नहीं किया, ये अटेंशन बहुत जरूरी है।
कि सिर्फ आज विकार में नहीं गया, लेकिन कल्प कल्प में गया, हर कल्प मैंने क्रोध किया। तो इतनी अटेंशन अपने पर रखनी है कि मैं आज जो करूं वो मेरे हर कल्प की नूंद बन जाए। अपने को एलिवेट करना, अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करना, अपने स्वमान में रहना। इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कहता है जन्म जन्मांतर की बात यह है, तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए, कल्प कल्प के लिए पढ़ाई। तो इसमें बहुत ध्यान रखना पड़े। तो बाबा कहता है अटेंशन, अपने कर्मों पर अटेंशन रख, अपने संकल्प पर अटेंशन रख, अपने बोल पर अटेंशन रख, क्योंकि आज का किया हुआ संकल्प बोल कर्म कल को तय करता है। कल क्या होने वाला है वो आज तय कर देता है, तेरे कर्म तय कर देते हैं। तो आज ठीक रखेगा तो तेरा कल आपे ही ठीक हो जाएगा। तो आज अपने को सुधारना है। तो बाबा कहता है 7 रोज लक्ष्य ले, फिर मुरली घर में भी पढ़ सकते हो। भल अमेरिका आदि की तरफ चले जाओ तो भी वापसी वर्षा ले सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता धारण करके जाओ। खान पान की दिक्कत होती है, परंतु ऐसी बहुत चीजें बनती हैं, डबल रोटी से जैम मुरब्बा आदि खा सकते हो। तो बाबा कहता है युक्तियां तो बहुत है, ऑप्शंस हर जगह, आदत पड़ जाएगी धीरे, फिर और कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। देखो कितनी सच्चाई इस बात में। पहले हम क्या क्या खाते थे और आज वो चीजें अच्छी ही नहीं लगती है, मन ही नहीं करता, देखने तक का मन नहीं करता। तो कैसे बाबा हम आत्माओं को जानता। तुम सब भगवान के बच्चे हो, आपस में भाई बहन हो, ब्रह्मा के बच्चे भी भाई बहन। गृहस्थ में रहते भाई बहन होकर रहेंगे तब तो पवित्र रहेंगे। है बहुत अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग धारणा। आज बाबा कहता है ज्ञान की बुलबुल बन, ज्ञान की टिकलू टिकलू कर सबको कब्र से निकाल। और ज्ञान की टिकलू टिकलू हम तीनों तरीके से कर सकते हैं, अपने संकल्पों से, अपने बोल से और अपने कर्मों से। जिस समय जैसा वातावरण है, जैसा माहौल है, जैसी आत्माएं हैं, उस हिसाब से वैसे अपने को परिवर्तन कर और उस विधि से ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी, माता पिता का शो करना। तो शो करना सिर्फ ज्ञान देने से नहीं, हर तरीके से शो कर सकता है। दूसरा, अपने अंदर कोई भी भूत प्रवेश नहीं होने, मोह का भूत भी सत्यानाश कर देता है, इसलिए भूतों से बचना है। एक बाप से बुद्धि योग, तो मोह का भूत आज बाबा कहता कोई भी भूत प्रवेश नहीं। वरदान, बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। तो आज बाबा हम सब बच्चों को वरदान देता है कि सदा निश्चिंत बन जाओ। युक्ति, बेहद के अधिकार की स्मृति रहे। और बेहद के अधिकार की स्मृति तब रहेगी जब हम बेहद में रहने की आदत डालेंगे।
तो बाबा कहता है आजकल दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितनी मेहनत करके अधिकार लेते हैं, आपको तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। सच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। तो बेहद के अधिकारी पहले बेहद का बनना पड़े, बच्चा बनना पड़े। बेहद आत्मा, हद शरीर। तो बच्चा बनना अर्थात आत्मिक स्मृति में रहना, आत्मस्वमान में रहना, आत्मिक दृष्टि। तो मेरा माना और अधिकार मिला तो वाह, मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इसी बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है, और जहां निश्चित होता है वहां निश्चिंत रहते हैं। तो बेहद के अधिकार की स्मृति कि मैं किसकी संतान हूं, और वर्षा है बाबा के हर प्राप्ति को, हर वर्षे को याद कर। श्लोक सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर ले। तो जो संडे को बाबा ने कहा था दुआएं दो दुआएं लो, कुछ नहीं कर सकते तो एक काम करो, लेकिन इस काम में भी सभी आ जाता, शिक्षा और क्षमा। बाबा ने कहा था क्षमा दो। जितना क्षमा वाले बनेंगे, जितना रहम दिल बनेंगे, उतना ही दुआओं के पात्र बन जाएंगे, सबसे दुआएं मिलेंगी, है ना। तो ये थी आज की मुरली। तो आज की मुरली में बाबा हमको विकारों से हटने की बात बताता, और बाबा बताता है कि अपना बुद्धि योग अगर कहीं और लटका हुआ है तो उसको चेक करो और चेंज करो। और ज्ञान की टिकलो टिकलो जो बाबा कहता है कि ज्ञान को सिमर सिमर करता रहे। जितना सिमर सिमर ज्ञान को करता रहेगा उतना घोट नशा चढ़ता रहेगा, है ना। तो अर्थ में स्थित होना, और अर्थ में हम तभी स्थित होंगे बाबा के महावाक्यों के जब हम धारण कर लेंगे। तो ये कर, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो मैं सबको अनम्यूट करता। नहीं, तो आज शाम को हम परिवर्तन कला की क्लास करेंगे। मैं अभी डिटेल भेज दूंगा। तो हम 16 कला, ब्राह्मण जीवन की 16 कला, देवताओं की नहीं, वो बात की बात है। हमें आज किस कला को हमें सीखना है, किस कला को से हमें अपने पुरुषार्थ में तीव्रता मिलती है, वो कला सीखनी है। तो ब्राह्मण जीवन की 16 कलाएं हमें सीखनी है कि कैसे हम इस जीवन में 16 कला संपूर्ण बने, तब हम देवताई जीवन में, है ना। तो ये क्लास हम 6 बजे